आइए 32वें श्लोक में हम लोग आज फिर प्रवेश करते हैं। 31वें के बारे में हमने जाना कि वह राजसिक बुद्धि जो धर्म अधर्म का कर्तव्य का ठीक से निर्णय न कर पाए, वह तो राजसिक बुद्धि है। अब तामसिक बुद्धि के संबंध में बताया गया है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमस से आवृत, तमसावृता, तमस से आवृत मतलब अज्ञान अंधकार से ढकी हुई जो बुद्धि है, अधर्मम धर्मम इति मन्यते, जो धर्म को अधर्म मान ले और अधर्म को धर्म मान ले, सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी पदार्थों के को विपरीत रूप में जाने, ऐसी हर चीज को उल्टा ही जो समझे, ऐसी बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहा जाता है। तो हमने ये जाना था कि सतोगुणी बुद्धि वह है जो उचित और अनुचित में भेद करके उचित को स्वीकार करने की प्रेरणा शक्ति जागृत करती है, उसे तो कहा जाएगा सतोगुणी बुद्धि। रजोगुणी बुद्धि वह है जो उचित निर्णय करने की क्षमता नहीं जिसमें रह जाती, अस्पष्टता संदेहात्मकता जिसमें ज्यादा होती है, और तामसिक बुद्धि वह है जिसमें वस्तु को उसके मूल रूप से सर्वथा विपरीत रूप में ही जिसको समझ पड़ती है कि ये ऐसा है ही नहीं। मतलब ये है कि व्यक्ति को, वो शीर्षासन कर रहे हुए व्यक्ति को कहते हैं बस यही ठीक है, मतलब पांव नीचे रहे सिर ऊपर रहे नहीं, वो सीधा उल्टा ही कराना चाहते हैं, जो पूरी धारा से ही विपरीत चले। ऐसी बुद्धि जिनकी है, कुछ भी आप समझाएं वो समझे नहीं, उल्टा बताए, विपरीत निष्कर्ष पर जो पहुंचे, अज्ञान अहंकार अंधोन्माद में जो भरी बुद्धि है, उस बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहेंगे। यह भोगवादी दृष्टिकोण में उन्माद उत्पन्न करने वाली बुद्धि है। उनको कहा जाए कि धर्म में लाभ है, वो कहेंगे नहीं अधर्म में लाभ है। और उनकी भाषा बड़ी प्यारी भाषा होती है, इसलिए ध्यान रख लेना कि आप समझें कि ऐसे लोग जो है वो उल्टी बुद्धि वाले लोग हैं, तो उनको तो हम बहुत पहले से दूर से पहचान लेंगे, नहीं हमें लगेगा यही ठीक बोल रहे हैं। आप कहेंगे संतोष करना चाहिए, वो ये कहेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संतोष करने वाला सदा दुखी रहेगा, आप असंतोष करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे संतुलन बना करके चलिए, बोले आप संतुलन बनाकर शांत होकर बैठे रहिए। जिसने संतुलन खोया अपना वही आगे जाएगा, इसलिए पीछे लाइन में लगे रहने की इच्छा है तो बनाए रखो संतुलन, और अगर आगे जाना है तो संतुलन बिगाड़ो और अपना आगे पहुंचो। तो लगता है उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और जब वो ये कहते हैं कि आदमी को आलसी नहीं होना चाहिए, बोले आखिर जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आराम से बैठना, उछल कूद करने के बाद आराम से बैठेंगे, इससे तो अच्छा यही है आराम करना आना चाहिए। दूसरों को आप उन्हें हिलाओ, जिसमें अक्ल होती है वो आराम करता है, जो बेअक्ल वाला है वो दौड़ता घूमता। तो अक्ल वाला आराम करेगा, दूसरे को दौड़ाएगा। अब आप देखिए वो एकदम उल्टी बात करते हैं सारी, और उनकी बातें अच्छी लगती हैं आपको। आप कहेंगे व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि विनम्र बने रहिए आप, तो पहले आप में आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आपको विनम्र नहीं होना चाहिए, आपको विरोध करना आना चाहिए, अहंकार का नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं अहंकार नहीं करोगे तो आपकी तो पहचान ही नहीं बनेगी। वही तो अहंकार करेगा ना जिसके पास कोई गुण है। जिसके पास कोई गुण नहीं तो वो क्या अभिमान करेगा।
कूड़े वाला आदमी जो है वो अपने कूड़े पे अभिमान करेगा, गरीब आदमी की अपनी गरीबी पर अभिमान करेगा, जिसके पास में कुछ पैसा वो करेगा ना, विद्या है तो विद्या का करेगा। तो बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए जब आप चार्वाक दर्शन को पढ़ते हैं तो सुख से जियो, जब तक जियो, जिंदगी भर जब तक दुनिया में रहते हो तो एक ही चीज ध्यान में रख लो, सुख से जीना है। और अगर तुम्हें जो है अपनी कमाई से सुख नहीं मिल रहा तो कर्जा लो दूसरों से, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्जा लेने का तरीका आना चाहिए तुम्हें, और लेकर के घी पियो। तो ये ऐसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, बुद्धि लगता है कि इनकी तेज बुद्धि है, लेकिन वो बड़ी दुष्ट बुद्धि है। ऐसे लोग व्यक्ति को बिगाड़ने वाले और बुद्धि खराब करने वाले लोग जो है, किसी के भी घर में एक इकलौता बच्चा अच्छा बेटा है और ऐसी बुद्धि वाले लोग मिल जाएं, ऐसे लोग धूर्तता वाले भी होते हैं। जैसे आप कपटी लोगों की भाषा सुने, ऐसे लोग होते हैं आपका मूड बिगाड़ देंगे एकदम। आज ठीक नहीं लग रही तबीयत आपकी, आपके कपड़े भी ठीक नहीं, आज तो आपका चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा, आप लगता रात को या तो सोए नहीं या बीमार चल रहे हैं। 4 बार बोल करके आपको वैसा करके छोड़ेंगे वो लोग। तो इसलिए जो है केवल ये कह देना ये तमोगुणी है, बड़ी भारी मात्रा में लोग ऐसे हैं, तमोगुणी बुद्धि वाले लोग हैं, और उनकी भाषा आपको ऐसी दिखाई देगी कि ऐसा लगता है वो सही बोल रहे हैं। अब जैसे मैं ही बता रहा था आपको, तो थोड़ी देर में तो आपको लगने लग जाएगा बिल्कुल ठीक है ये तो। आदमी को लगेगा कि संतोष करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज ये है कि जो लोग संतुष्ट नहीं है, पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसमें पहले संतुष्ट होना सीखे। आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई देता, बढ़ो, लेकिन जो कुछ है उसका आनंद भी तो लो। और जब तक आपका माइंड बैलेंस में नहीं है, आप क्या प्रगति करेंगे? खुद को असंतुष्ट कर रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ट्रैफिक कई जगह एकदम जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक उतावला आदमी आएगा और जाकर के आगे अपनी गाड़ी लगा देगा, दूसरा उधर से उतावला आदमी आएगा, वो अपनी गाड़ी फंसा देगा। अब ये 2 लोगों के उतावलेपन के कारण जो है पूरा ट्रैफिक जाम है। अब उसके बाद में कोई बड़े मोटे डंडे वाला कोई हवलदार चाहिए उस समय, जो उनके उतावलेपन को ठीक करे और फिर संतुलन में लाए कि निकाल के गाड़ी सबसे पीछे लेके जाओ, और जो तुमने नियम तोड़ा है उसके कारण जो है इतना जुर्माना भी साथ में लगेगा। अब वो फिर विनीत भाव में आ जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि कुछ भाषाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होती। तो ये था तामसिक बुद्धि के संबंध में। अब आइए हम लोग 33वां श्लोक। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी अर्थात अचल स्थिर धृति के द्वारा समाधि योग से मन प्राण इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं संयत की जाती है, वह धृति सात्विक है। तो आपने बुद्धि के संबंध में सुना, अब धृति के संबंध में बताया जा रहा है। तो आप पहले तो यही जान लीजिए धृति है क्या चीज, क्योंकि ये नया शब्द लगता है सबके लिए। धृति धैर्य है, मन की धारणा है। धृति दृढ़ संकल्प युक्त धारणा शक्ति को धृति कहा गया। स्थिर रखने की वह क्रिया जो आपको संभाले रखती है, डावाडोल नहीं होने देती, उस क्रिया को, शक्ति को आप धृति कहते हैं। धृति शक्ति धारणा शक्ति है। यह मनुष्य जीवन में गौरव प्रदान करती है, चेतना जगाती है, सफलता प्रदान करने में समर्थ यह शक्ति, धारणा शक्ति आपको आगे ले जाती है। इसलिए ये समझ लीजिए, ये धारणा शक्ति उन्हीं लोगों के पास है जो तपस्वी, कर्मठ और समाज के दिग्दर्शक बनते हैं। उनके पास ये शक्ति दिखाई देती है।
जो लोग विलासी, भोगी और आवारा टाइप के लोग हैं, उन लोगों के पास में यह धृति शक्ति नहीं दिखाई देती। पर्वतों को लांघकर लक्ष्य तक पहुंचने की जो दृढ़ता और लगातार कार्य करने की शक्ति जिसके द्वारा बनी रहे, ऐसी शक्ति का नाम ही है धृति शक्ति। इसलिए आप समझ सकते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो हमारे अखंड आत्म अनुसंधान में, स्वयं के अन्वेषण में, अपने आत्मा की खोज में, स्वयं को प्राप्त कर लेने में, लगातार जो हम साधना में स्थिरता और संतुलन, शांति, संतुष्टि चाहते हैं, उसे जागृत करने में यही धृति शक्ति काम आती है। धृत्या यया धार्यते मनः, जिस धृति से, अचल स्थिर धृति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रिय आदि क्रिया योग के द्वारा, समाधि के द्वारा मन भी, प्राण भी, इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं जिसके द्वारा संयत की जाती हैं, संभाली जाती हैं, वह धृति सात्विक धृति है। जिसके द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर सकें, जिसके द्वारा आप अपने प्राण को नियंत्रित कर सकें, जिसके द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को संयत कर सकें, जिसके द्वारा आप अपनी समाधि साध सकें, ऐसी अचल स्थिर धृति सात्विक धृति कहलाएगी। यह वह शक्ति है कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह तप साधना से जागृत होने वाली शक्ति है जो परिपक्व अवस्था में साधक को विचलित नहीं होने देती। इसके कारण ही व्यक्ति अपने योग में सफल होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जहाँ अविचल धारणा शक्ति है, वह डोलता नहीं, स्थिर होकर अपने कार्य में सफल होता है। इसलिए धृति शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। तो यह हो गई सात्विक धृति। अब हम चलते हैं राजसिक धृति के विषय में जाने। 34वां श्लोक। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म, अर्थ, कामनाओं को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसिक धारणा है या राजसिक धृति शक्ति है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए चारों तरह के पुरुषार्थों को प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य, धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को, व्यक्ति जब उसमें लगा रहता है तो उसको तो कहा जाएगा सात्विक। लेकिन जिस व्यक्ति की धारणा शक्ति केवल 3 में लगी है, किस किस में? तो जो यहाँ कहा गया धर्म, काम, अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन, जिस धृति के द्वारा 3 चीजें पूरी की जा रही हैं। 3 चीजें कौन सी? धर्म भी पूरा किया जा रहा है, अर्थ को भी पूरा किया जा रहा है, कामनाओं की भी पूर्ति की जा रही है, लेकिन मोक्ष नहीं। प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य लक्ष्य धर्म, धर्म मतलब पुण्य बढ़ाना, अर्थ मतलब धन, वैभव, सांसारिक पदार्थ, और काम, कामनाएं। राजसिक व्यक्ति के लिए मोक्ष की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि वह पुण्य भी स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति के लिए करता है। अर्थ जो है धन, भोग प्राप्ति के लिए अपनी धारणा शक्ति का प्रयोग करता है, और काम, कामना, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अपनी धैर्य शक्ति का प्रयोग करता है।
रासिक धृति धर्म अर्थ काम के लिए संघर्ष करने वाली शक्ति है। ये केवल 3 में ही आसक्त रहता है। धैर्य उनमें बहुत होता है, अपने काम में टिके रहना, निर्णय लेना और निर्णय लेकर उसमें टिके रहना, और सफलता भी मिलती है। तो बहुत पैसा भी आया, विषय भोगों में लगे हुए हैं और पुण्य कार्य भी करते जा रहे हैं। तो निर्णय लिया बुद्धि से और धृति शक्ति से, उस चीज को पूरा करने में रात दिन लगे हुए हैं। तो ऐसी बुद्धि जो है रासिक बुद्धि है, लेकिन वे लोग बार बार दुनिया में चक्र काटते रहेंगे, मुक्ति नहीं होगी। जीवन में सुख दुख की स्थिति चलती रहेगी। रासिक धृति वाला व्यक्ति धर्म अर्थ काम के लिए संघर्ष करता है और इन्हीं तीनों में आसक्त रहता है। अब यहाँ धर्म से मतलब आ गया पुण्य के लिए कार्य करेगा। पुण्यों के लिए कार्य करने का मतलब है धर्मशाला मंदिर बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, विद्यालय बनवाए, और बनवाने के साथ पुण्य मिल रहा है, यश मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, समाज में प्रभाव बढ़ रहा है, करता जा रहा है कार्य, तो अच्छी बात है। लेकिन इसका फल क्या है? स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति। जैसे पुण्य समाप्त होंगे फिर दुनिया में आओ, सुख दुख भोगो। और दूसरी चीज इसी के साथ में कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। तो अधिकांश रूप से देखने में आया है कि व्यक्ति का स्वर्ग इसी धरती पर है, नरक भी इसी धरती पर है। तो आदमी आकर के यही इसी धरती पर अपना सुख दुख भोगता है। तो आइए हम गीता के इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए 35 श्लोक को फिर से समझें। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा अविवेकी मनुष्य निद्रा भय शोक विषाद और मद का त्याग नहीं करता, ऐसी धृति तामसिक कहलाती है। तो इसमें हमने ये जाना कि धारणा शक्ति, जो बुद्धि हमारा निर्णय करती है, उस निर्णय को फिर आगे शक्ति देकर उसे बनाए रखना, टिकाए रखना, यह कार्य धृति का होता है। तामसिक लोग जो है, उनकी धृति, उनकी धारण शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति कुछ इस तरह की हो जाती है कि एक तो मूढ़ता अंदर रहना, मूर्खता के कारण नींद में, भय में डरे रहना, निराश रहना, शोक चिंता करते रहना, अहंकारी बने रहना, और फिर उसे समझाने पर भी छोड़ना नहीं। यह स्थिति व्यक्ति की जब बनती है तब कहा जाता है कि उसकी धारणा शक्ति जो है वो तामसिक धारणा शक्ति है। और ऐसी तामसिक धारणा शक्ति को जिस व्यक्ति को हम देखते हैं जिनके अंदर ये दुर्गुण आ जाता है, वे लोग कभी भी अपनी स्थिति से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करते, उसी में पड़े रहते हैं। तो इसलिए यहाँ अर्थ हुआ कि हे पार्थ, जिस धारणा के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा भय चिंता दुख मद घमंड को नहीं छोड़ता, इन सब को धारण किए रहता है, तो वह धारणा शक्ति जो है तामसी कहलाती है। क्योंकि व्यक्ति अपने अपने स्वभाव में आकर उसी में पड़ा रहे और फिर समझने की चेष्टा भी ना करे। असल में तो देखा जाए तो बुद्धि से जो हम निश्चय करते हैं, निश्चय करने के बाद में फिर उस पर कार्य करते रहते हुए हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बार बार दोहराते रहने से आदत बन जाती है, और फिर वह आदत हमें आगे लेकर चलती है, उससे हमारी जिंदगी चलती है, उससे हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जिन लोगों की धारणा शक्ति तामसी हो गई है, वे लोग निद्रालु अधिक मिलेंगे, बहुत ज्यादा चिंता करने वाले, दुखी भी, घमंडी भी, डरपोक भी, निराश भी, और उससे वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। तो यह हमने समझा। अब अगले श्लोक को देखते हैं। 3 प्रकार के सुख के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
सुखम तु इदानिम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भरतवंशी अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुनो, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से अथवा पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करने पर रमता रहता है, निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति करने वाला है। तो ऐसा जो सुख है उसको 3 प्रकार का कहा गया है। तो वह 3 प्रकार के सुख को तुम मुझसे जानो। अब मैं उसके विषय में तुम्हें बताता हूं। आत्मा द्वारा आनंद की अल्प अनुभूति भी सब दुखों को विराम करने लगती है। थोड़ा सा भी सुख व्यक्ति को आंतरिक रूप से आनंद आ जाए तो हम ये देखते हैं कि दुख भूलने लगता है इंसान। 3 प्रकार के सुख हैं, उनके विषय में अलग अलग श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय में, पूरे अध्याय में हमने ये समझा कि विकास के क्रम में सर्वप्रथम कार्य करने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। एक हुआ ज्ञान, दूसरा हुआ कर्म और तीसरा हुआ कर्ता। इन सब के विषय में बताया गया और उसके बाद में आगे कहा गया कि उसके बाद कर्म के प्रेरक, नियामक, मार्गदर्शक 2 तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें बुद्धि और धृति का वर्णन किया गया। मतलब विकास, जीवन विकास के क्रम में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो कर्म, एक ज्ञान और एक कर्ता। उनके संबंध में जानकारी दी और फिर साथ में जानकारी देने के बाद आगे ये समझाया गया कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को कर्म करने के लिए कर्ता को ज्ञान भी चाहिए कर्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद व्यक्ति को चाहिए बुद्धि और बुद्धि के साथ में चाहिए धारणा शक्ति। तो ये सब बताने के बाद आगे बताया इन सब का उद्देश्य एक ही है कि कर्म व्यक्ति क्यों करता है, बुद्धि क्यों लगा रहा है, धारणा शक्ति उसमें क्यों प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य होता है सुख की प्राप्ति। हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, सुख मिल जाए और दुख हट जाए। तो इसी के लिए समस्त कर्म व्यक्ति विविध प्रकार के कर्म करता है। तो अब वो ये बताने लगे हैं कि सुख भी 3 तरह का है। जो बुद्धि धृति के द्वारा आत्मनिरीक्षण करते हुए दुखों के कारण समझकर इनका परित्याग कर दे, तो दुखों के कारणों का परित्याग करने के लिए बार बार अभ्यास करना होता है। तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास करते हुए आनंद मनाए और दुखों का अंत कर सके। तो वह 3 प्रकार का सुख है जिसके विषय में जानकारी दी जा रही है। फिर से इस अर्थ को देख लें कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें 3 प्रकार के सुख के विषय में बताऊंगा, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास के द्वारा आवृत्ति करते रहने से आनंद लेता है और निश्चित रूप से वह दुख की निवृत्ति भी कर पाता है। अभ्यास करते करते जीवन में सुख को बढ़ा सकता है। तो 3 प्रकार के सुख हुए। उनमें सबसे पहले सात्विक सुख के विषय में बता रहे हैं। यह है 37वां श्लोक। इसमें बताया गया, यत तद्दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख आरंभ काल में विष की भांति अनुभव हो और परिणाम में जो है अमृत तुल्य है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। तो प्रथम कहा, जो आदि में, प्रारंभ में विष की तरह से दुखदायी लगता हो, लेकिन परिणाम, रिजल्ट उसका, फल उसका सुखदायी है, अमृत के जैसा है, कि ऐसा जो सुख है उसे तुम सात्विक सुख जानो और यह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है।
तो सबसे पहले तो दो बातें हम जान लें। पहला शब्द कहा गया है कि जो सुख शुरुआत में जिसके लिए आपको कठिनाई अनुभव हो, विष जैसा लगने लगे, लेकिन परिणाम में सुख दे, तो वह सुख जो है सात्विक सुख है। अब ये क्या है? तो बताया गया कि जैसे कोई व्यक्ति, विद्यार्थी को कहा जाए कि आपने अपनी शिक्षा के लिए सवेरे उठ करके पढ़ाई करनी है, मनोरंजन के साधन जितने भी हैं उन्हें छोड़ना है, टीवी, टेलीफोन और इसी तरह से बाधा पहुंचाने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें त्यागना होगा, अपनी नींद को त्यागना होगा। तो बड़ा मुश्किल है, कठिन लगता है व्यक्ति को कि नींद छोड़ो, सवेरे उठ करके बैठो, पढ़ाई करो, फिर अपना फोन भी ना देखो, टेलीविजन भी नहीं देख पा रहे हैं, गप्पे भी नहीं मार पा रहे हैं और मनोरंजन भी नहीं कर पा रहे हैं। फालतू की बातें करने के लिए फोन मिल जाए, मैसेज आते जाते रहें, उन्हें हम लोग जो है देखें, व्हाट्सएप करें, तो कितना मजा है उसमें। उन सबको कोई फोन भी छीन ले, टेलीविजन बंद कर दे। जिन लोगों ने आईएएस वगैरह किया उनके घर में टीवी नहीं चल रहा। व्यवस्था ऐसे की भी है कि न्यूज, क्योंकि उन्हें देखना जरूरी है, अपडेट तो लेना ही है, तो उसकी व्यवस्था अलग की भी है। फोन का भी प्रयोग केवल उतना ही, 1200-1500 रुपए का फोन लिया हुआ, जिसका मतलब ये है कि समाचार आते रहें या कोई जरूरी बात करनी हो उतनी बात कर ली, कोई और मनोरंजन नहीं। अपने आप को फ्रेश करने के लिए आपस में हंस बोल लिए अपने घर में बैठ करके, तो कितना त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग करना जो है बड़ा कठिन लगता है। दूसरों को जब देखें कि सभी लोग बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं, बड़े आनंद में हैं, तो सब लोग तो सुख भोग रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन परिणाम में जो अमृत जैसा है, जब उसका रिजल्ट आएगा, जब कोई व्यक्ति अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता है या कोई बड़े, जैसे आजकल होता है कि किसी व्यक्ति को पढ़ाई करते करते एक बड़ी कंपनी ने उसको जो है नौकरी पर रख लिया और ट्रेनिंग होने के बाद में उसको एक अच्छा सा पैकेज दिया जा रहा है, 60 लाख रुपए साल का, मतलब 5 लाख रुपए महीने की नौकरी पहले लग गई। अब वो 5 लाख रुपए महीने वाली नौकरी लेने के बाद जब वो अपने गांव में आता है या अपने दोस्तों के बीच आता है और उसके बाद कहता था तो बड़ा मुश्किल था, तो बड़ा बोरिंग, बड़ा मनोरंजन छोड़ना पड़े, तुम लोगों ने सारी पिक्चरें भी देख ली, आपने तो सारे नए नए गानों को भी आपने लोग रोज मनोरंजन किया, दुनियादारी भी की, मैं तो कर ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, एक बात का सुख है कि नौकरी भी लग गई, डिग्री भी मिल गई। सब पूछते हैं कितने की लगी, बोले 5 लाख रुपए महीने की। तो जितने भी मनोरंजन करने वाले लोग थे अंदर ही अंदर खूब उसको गालियां दे रहे हैं, तू तो निकल गया और हम रह गए। अब वो कहते हैं भैया कोई मौका देखना, तुम्हारी तो नौकरी अच्छी लग गई, हमें भले ही कुछ छोटा मोटा काम दिलवा देना। अब वो सब एवरेज रह गए, कुछ भी नहीं बन पाए दूसरे, और जो बन गया अब वो एक नई गाड़ी में बैठ करके आता है अच्छे लोगों के, क्योंकि सफल आदमी सफल लोगों के बीच बैठता है, और फिर वो उनको देखता है ये फालतू लोग हैं। और वे दोस्त कहते हैं हम तो आपके साथ पढ़ते थे, बोले फालतू आदमी, क्योंकि फालतू काम में लगे थे तुम शुरुआत के सुख में लगे हुए थे और मैं अंतिम सुख के लिए लगा था, जो वास्तविक सुख है। जिसे तुमने सुख मान लिया वो सुख नहीं था। जिस व्यक्ति को सुबह उठ करके, आयु तो सबकी एक जैसी होती है, 50 साल वाले, 40 वर्ष वाले, 60 साल वाले, 70 साल वाले, लेकिन कोई 70 साल का भी 50 साल का लगता है, कोई 50 वाला भी 70 वाला लगता है, क्योंकि वो सुबह उठ करके अपना व्यायाम नहीं करता, अपने भोजन पर ध्यान नहीं देता। सुबह व्यायाम करना आसान लगता है क्या? तो कोई भी चीज जो शुरुआत में कठिन लगती है, मुश्किल लगे, कड़वी लगे, जहरीली लगे,
लेकिन बाद में अमृत दे दे तो वो सुख जो है सात्विक सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं इस सुख को जानना सीखो। अब ये एक बात हुई। अब उसके बाद में फिर आगे कहा है वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है। अब ये आत्मबुद्धि क्या है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या न करके हम ये समझें कि जब बुद्धि शांत, स्थिर और शुद्ध होती है तब जो सुख की अनुभूति होगी। मतलब किसी व्यक्ति को ये सुख कब मिलता है, जब उसकी बुद्धि शांत रहे, डावाडोल ना हो, जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसके दिमाग में मिलावट ना आए। क्योंकि बीमार आदमी जल्दी बीमारी पकड़ता है, कमजोर आदमी को बहुत जल्दी वायरस लगता है। तो ये बात ध्यान रख लेना, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, स्थिर है, शांत है, ऐसा व्यक्ति महान कार्यों को कर पाएगा और उसी के बाद में उसे प्रसाद रूप में यह सुख मिलेगा जिसका आनंद वो आगे तक लेता रहेगा। अब 38वें श्लोक में चलते हैं। राजसिक सुख के विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत सदृश लगता है किंतु परिणाम में विष के सदृश ही है, क्योंकि वही है जो आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, जन्म मरण के चक्र में डालता है। तो ऐसा सुख राजस सुख कहलाता है। मतलब जो लोग इंद्रिय सुख, सांसारिक भोग वासना के लिए इसी में रमते रहते हैं, इसी के लिए प्रयास करते हैं, अपने शरीर को भी सुंदर बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं इसलिए कि भोग भोगें, धन भी इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए कि भोग भोगें, सांसारिक पदार्थों को भी इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए कि उनका सुख लें, और अहंकार भी करें, पद प्रतिष्ठा में लगे रहें, संसार के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, इस सारे कार्य में जो लगे रहें तो उनको राजसिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन वह सुख जो सदा के लिए दुखों का अंत कर दे वह प्राप्त नहीं होता। अपने दिए से, अपने दान से, अपने सहयोग से व्यक्ति इस लोक और परलोक में समृद्धि लाता है, खुशहाली लाता है। अपने आप खुश रहे और दूसरों के आंसू पहुंचकर उन्हें भी मुस्कुराहट देता हो तो उस व्यक्ति ने इस लोक और परलोक में अपने आनंद का रास्ता बना लिया। जिस व्यक्ति ने यहां भी रोता है और दूसरों को भी रुलाता है, खुद भी गुस्से में रहता है, दूसरों को भी गुस्से में डालता है, खुद भयभीत और दूसरों को भयभीत करने में लगा हुआ है, डरा हुआ दूसरों को डरा रहा है, तो ऐसे लोग इस लोक और परलोक दोनों को खराब कर रहे हैं। तो जो सुख संसार का तो ले रहा है, लेकिन सांसारिक सुख के साथ में वह अपने आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी सुख ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता। हर सुख थोड़ी देर के लिए आता है। किसी भी भोग वासना के सुख को भी अगर देखें तो थोड़ी देर के लिए ही वो सुख लगता है और उसके बाद में उस सुख में भी कमी आने लग जाती है। भौतिकवाद की सुविधा और भोगवाद तनाव, अशांति, भ्रमित करता है, भ्रांति देता है, चिंता और विषाद को बढ़ाता है। तो उस सुख के लिए व्यक्ति दौड़ता जरूर है, लेकिन वह सुख और सारे दुखों को साथ में खड़ा कर लेता है। तो ऐसे सुख की तरफ भागना यह राजसिक सुख कहलाता है। तो असल में व्यक्ति को सात्विक सुख की तरफ जाना चाहिए। अब सात्विक सुख में क्या सांसारिक भोग और पदार्थों का आनंद नहीं है? बिल्कुल है,
बस वहां इतनी ही बात है, मर्यादा पूर्वक व्यक्ति संसार के सुखों का आनंद लेता है। वह पीठ करके संसार से नहीं बैठा, संसार में रहेगा, संसार का आनंद लेगा, लेकिन संसार का आनंद लेते हुए वह अपने आप को मर्यादित करते हुए चलता है, जिसे कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो त्याग पूर्वक संसार का, मर्यादा पूर्वक संसार का आनंद लेता हुआ जी है। तो ये सुख हुआ रासिक सुख। अब इससे अगले क्रम में हम लोग चलेंगे और यह होगा 39वां श्लोक।